क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि छोटी-छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं? किसी का व्यवहार, कोई टिप्पणी या कोई अप्रत्याशित घटना आपके मूड को बिगाड़ सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। कोई हमारी बेइज्जती कर देता है, कोई वादे तोड़ देता है, कोई हमारे प्रयासों की कद्र नहीं करता और फिर हमें गुस्सा आता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें शक्ति देता है, लेकिन हमें कमजोर भी बना सकता है। यह हमें न्याय के लिए खड़ा होने की ताकत देता है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारे रिश्ते, मानसिक शांति और निर्णय लेने की क्षमता को बर्बाद कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होंगे? नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा देंगे, बल्कि आप अपने गुस्से पर इतनी अच्छी तरह नियंत्रण पालेंगे कि कोई भी स्थिति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, बाहरी घटनाओं के बजाय अपने भीतर नियंत्रण रखना। यह एक प्राचीन ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की असली शक्ति हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं में है, न कि उन चीजों में जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज इस स्क्रिप्ट में हम स्टोइक दर्शन के कुछ गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको हमेशा शांत और स्थिर बनाए रखेंगे। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि गुस्सा धीरे धीरे आपके जीवन से गायब होने लगेगा और उसकी जगह मानसिक शांति और स्थिरता ले लेगी। 1. चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें असली परेशानी चीजों से नहीं बल्कि हमारे उनके बारे में सोचने के तरीके से होती है? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, यह चीजें नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि यह हमारा उनके बारे में सोचने का तरीका है। जब कोई हमारे बारे में कुछ बुरा कहता है तो असली समस्या उनके शब्द नहीं होते, बल्कि यह होता है कि हम उन्हें अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं उन्होंने मेरी बेइज्जती की, लेकिन असल में यह सिर्फ उनके विचार हैं, हमारे नहीं। हमारा अधिकतर गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। लेकिन अगर हम स्वीकार कर लें कि दुनिया हमारे मुताबिक नहीं चलेगी तो हम गुस्सा करना छोड़ देंगे। अगर बारिश होती है तो क्या आप आसमान पर चिल्लाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश को रोका नहीं जा सकता। उसी तरह बाहरी दुनिया की घटनाओं को भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम बिना गुस्सा किए शांत और तटस्थ रह सकते हैं। 2. दूसरों से उम्मीदें रखना बंद करें। गुस्सा और निराशा का सबसे बड़ा कारण हमारी उम्मीदें होती हैं। जब हमें किसी से कुछ उम्मीद होती है और वह पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन अगर हम शुरू से ही किसी से कुछ अपेक्षा न रखें तो हमें कभी निराशा नहीं होगी। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर आप दुखी नहीं होना चाहते तो उम्मीदें रखना छोड़ दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपकी जरूरत के समय आपकी मदद नहीं करता। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, गुस्सा होना, खुद को पीड़ित समझना और दोस्ती में कड़वाहट लाना। यह स्वीकार करना कि हर कोई वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं और अपनी शांति बनाए रखना। अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाएंगे और अपनी मानसिक शांति बनाए रखेंगे। 3. लोगों को एक शिक्षक की तरह देखें। हर व्यक्ति, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं वे वास्तव में हमें धैर्य और सहनशीलता सिखा रहे होते हैं। अगर कोई आपको धोखा देता है तो यह आपको अधिक सतर्क रहना सिखाता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो यह आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो यह आपको आत्म सुधार करने का अवसर देता है। इस नजरिए से देखने पर आप गुस्से को एक सीखने के अवसर में बदल सकते हैं और अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। 4. अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, क्या आपने कभी बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ कह दिया और बाद में पछताया?
स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले हमें ठहरना चाहिए। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह मेरी शांति भंग करने लायक है? क्या इस पर गुस्सा करने से कोई समाधान निकलेगा? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा और आप खुद को शांत रखने में सक्षम होंगे। 5. जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें। क्या आप उन चीजों पर गुस्सा करते हैं जो 1 साल बाद भी कोई मायने नहीं रखेंगी? स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अपने जीवन को ऊपर से देखो, तुम्हें समझ आएगा कि छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करना व्यर्थ है। जब भी आपको गुस्सा आए, खुद से पूछें, क्या यह बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी? क्या यह घटना मेरे जीवन को वास्तव में प्रभावित करने वाली है? क्या इस पर गुस्सा करने से कोई समाधान निकलेगा? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। 6. अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है? स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ध्यान, मेडिटेशन करें, अपने विचारों को लिखें और हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करें, तो आप खुद को धीरे धीरे शांत बना सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैंने आज अनावश्यक गुस्सा किया? क्या मेरी प्रतिक्रिया वास्तव में जरूरी थी? क्या मैं इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकता था? जब आप अपनी शांति को सबसे जरूरी मानने लगते हैं, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। आपका नया जीवन गुस्से से मुक्त, शांति से भरा अगर आप इन स्टोइक सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि गुस्सा और परेशान होने की वजह धीरे धीरे कम होती जाएंगी। आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी प्रतिक्रिया के लायक है? क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? अगर आप इन सवालों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप सच में कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होंगे। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। शांति से भरा जीवन जीने के लिए स्टोइक दर्शन को अपनाएं। धन्यवाद।